हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आज अच्छा पैसा कमाया होगा पुट साइड। आज की वीडियो में एनालिसिस करेंगे। आज मार्केट गैप डाउन खुली और गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट में एक फॉल, अच्छा खासा फॉल मिला, जो कि उसने 18,900 तक का फॉल दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ देर मार्केट सस्टेन करी। फिर उसके बाद मार्केट इस 18,950 से ऊपर नहीं जा पा रही थी। ठीक है, तो एक शॉर्ट की ट्रेड यहाँ भी बनती थी। जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट नहीं करा होगा या पुट को बाई नहीं करा होगा, तो उनकी नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे बनती थी, क्योंकि ये सेम सिनेरियो हमें यहाँ भी दिखा था। जैसे कि ये मार्केट फॉल आया आया था, तो मार्केट इस लेवल को पार नहीं कर पा रही थी। और जब भी ऐसे एक्सट्रीमली मंदी वाले दिन होते हैं, तो मार्केट में हमें मार्केट के ट्रेंड के साथ ट्रेड करनी चाहिए। ठीक है, कल की वीडियो में कहा था कि अगर मार्केट 18,950 तक आती है तो एक बाइंग की ट्रेड करेंगे। पर जैसे मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पाई, तो अपने यहाँ पे क्या हुआ, एसएल हिट हुआ। और उसके बाद फिर मार्केट में जो नेक्स्ट सपोर्ट था अपना 18,850 तक का सपोर्ट था, तो मार्केट ने यहीं पर आके मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। अब ये देखते हैं, अब मार्केट एक्चुअल में 19,800 से 1000 पॉइंट फॉल हो चुकी है। ठीक है, और जो कि एक हफ्ता डेढ़ हफ्ते के अंदर ही फॉल हो चुकी है इतनी मार्केट। अब यहाँ पे मार्केट में थोड़ी एक रिवर्सल आना चाहिए, और ये रिवर्सल कम से कम 19,250 तक तो जाना चाहिए। पर यहाँ पे मार्केट को 2-3 दिन बिताने चाहिए। अगर कल मार्केट यहाँ पे आ जाती है, तो मार्केट में यहाँ से कल एक शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट आ सकता है। ये मंथली एक्सपायरी प्ले करनी थी बड़े प्लेयर्स को, तो उन्होंने नेगेटिव प्ले करी है पूरी। अब देखते हैं उनका शॉर्ट्स का रोल ओवर हुआ है नहीं हुआ, या अब कल शॉर्ट कवरिंग आती नहीं आती, तो ये कल ही पता चलेगा। पर ये एक बेस्ट बाइंग लेवल रहेगा जो अपना है। अगर कल मार्केट 18,700 तक आती है तो सही रहेगा। या जो भी मॉर्निंग में एक लो बनेगा, या गैप डाउन खुलती है, या एक हल्का सा लो बनता है, तो फिर हम उसके बाद एक बार बाइंग की साइड के लिए ट्रेड के लिए देखेंगे। नहीं तो जो भी होगा कल इंट्राडे में देखेंगे, जैसा भी करना है, क्योंकि मार्केट आज अच्छी खासी गिरी है। और जिन्होंने भी यहाँ पे, ऐसे में क्या होता है, जब भी मार्केट एक्सट्रीम गिरती है और सपोर्ट के लेवल को, जैसे कि ये सपोर्ट का लेवल 10 को पार नहीं कर पाती है, फिर अपना व्यू पॉइंट चेंज करके हमें नेगेटिव साइड बैठ जाना चाहिए। या नहीं तो ऐसा होना चाहिए यहाँ पे, जैसे इस लेवल पे बाइंग करी होगी अगर फ्यूचर में, ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर नेक्स्ट फ्यूचर में यहाँ पे कॉल से उसको एवरेज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमने ऐसा 18,850 है, तो हमें 18,800 वाली कॉल लेनी चाहिए थी यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर जिन्होंने भी कॉल ली होगी, कॉल से एवरेज किया होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या करना था, सिर्फ 50-50 पॉइंट पे अपने कॉल साइड के सौदे को छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग करके हमें ट्रेड कर लेनी चाहिए थी। क्योंकि यहाँ से एक एवरेजिंग भी जाती है, और जितने पॉइंट का यहाँ से डाउन हुआ 100 पॉइंट का, तो वो वहाँ से रिकवर भी हो जाते हैं। तो आगे के लिए अगर ऐसा कभी मोमेंटम मिलता है तो। अब कल का क्या सीन है, अब यहाँ पे भी मार्केट एक तरफा क्यों गिरी, क्योंकि जब मार्केट यहाँ से अप गई थी इस लेवल से, तो मार्केट एक तरफा अप गई थी 3-4 दिन लगातार रन अवे गैप अप हो रहा था मार्केट में। और तो इसका मतलब यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस था नहीं इस लेवल पे। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से 2 दिन में ही पूरा डायरेक्ट फॉल कर चुकी है। अब तो यहाँ पे तो ये सपोर्ट है एक 18,850, नहीं तो इसके बाद 18,800, तो ये पूरी एक सपोर्ट की रेंज है। अब देखते हैं मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेती है और कल इस रेंज में ट्रेड होता है नहीं होता, या कंसल्टेशन होता है शॉर्ट कवरिंग है कि, वो तो कल के दिन ही पता चलेगा। आज हमने पुट की साइड में ही रहे पूरे दिन भर, पुट की साइड ट्रेड करी, और जिसमें छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और एक बार कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी, सेंसेक्स भी कल पैरेलली निफ्टी की ट्रेड करेगा। और यहाँ से एक रिवर्सल कॉल बनती है, अगर किन्हीं को ट्रेड करनी है तो यहाँ पर अगर कल आता है, और बाई चांस कल शॉर्ट कवरिंग आती है, तो हम यहाँ पे ट्रेड थोड़ा अच्छे कैपिटल से भी कर सकते हैं। पर स्टॉप लॉस प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कैपिटल लगाएंगे या ऐसा करेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 18,700 के पास आई मार्केट, तो इन द मनी की कॉल में हमें ट्रेड करनी है। कल के दिन थोड़ा कम बढ़ेगी इन द मनी, क्योंकि कल कॉन्ट्रैक्ट्स की नई कॉन्ट्रैक्ट्स खुलेंगे, तो थोड़ा फ्राइडे वाले दिन थोड़ा कम बढ़ता है। फिर अगर कल भी 150 से 200 पॉइंट ऊपर चले जाता है, तो ये भी 2 टाइम्स हो सकते हैं। पर इतना हमें टारगेट नहीं रखना, अपना छोटा मोटा टारगेट रखना, अपने रिस्क रिवार्ड के अनुसार, अपने रिस्क एपिटाइट के अनुसार अपने छोटे मोटे टारगेट रख लेने चाहिए। बैंक निफ्टी भी कहाँ तक गिरा, आज बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी थी, तो आज बैंक निफ्टी भी जो इसका सपोर्ट था, सपोर्ट की जो रेंज थी 4200 की, जो भी इसकी 42,000 की रेंज थी, तो यहाँ तक बैंक निफ्टी आया है। और जो कि ऊपर की रेंज से यहाँ पे भी कोई सपोर्ट नहीं था, जो मेन सपोर्ट रेंज थी 42,000 पे थी। ठीक है, तो इसने थोड़ी क्लोजिंग सही दी है इसके मुकाबले। अब कल देखते हैं कि इस लेवल पे आके बाउंस करता है यहाँ से, या इस लेवल पे आके बाउंस करता है यहाँ से। ठीक है, कल सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है, तो हमें जैसे ये दिखेगा तो हम इसके पैरेलल इसके साथ भी हम इसको प्ले कर सकते हैं। वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।